अभी हाल में जो प्रिया के साथ हुआ है ये ना होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए इसमें गलती क्या थी, प्रिंसिपल को सारी बातें पता थी, पर अगर किसी एक लड़की के कैरेक्टर पे बात आएगी, लड़की पूरी तरह से एक अगर मिडिल क्लास फैमिली की है। दर्शकों, इस समय हम आपको बता दें कि प्रिया मौर्य के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आइए हम जानते हैं जो कि प्रिया का जो 3 तल्ला पर से जो उन्होंने अपनी जान दे दी, आज यहीं पे काफ़ी माताएं बहनें मौजूद हैं और इन लोगों ने काफ़ी आक्रोश भी है और साथ साथ डर भी रही है कि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे प्रदेश में अब लड़कियों को जीना मुश्किल हो गया है और स्कूल भी जाना मुश्किल हो गया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, हमारी दीदी जी मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि उनके क्या कहना है। माता जी क्या नाम है दीदी? रेखा मौर्य। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं प्रिया मौर्य के बारे में? प्रिया मौर्य भैया जैसे मतलब हुआ है ये बहुत दुख के साथ है जी। उनको मतलब मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उनको मतलब हाँ इंसाफ मिलना चाहिए और तुरंत उनको गोली मार देना। कहीं ना कहीं देखा जाए कि ड्राइवर जो था उसकी ज़्यादा गलती है, प्रबंधक की गलती है? ड्राइवर की भी गलती है, जो प्रबंधक है उसका भी गलती है। अच्छा, विद्यालय के जो है विद्यालय को सीज होना चाहिए या प्रबंधक को भी सजा होनी चाहिए, ड्राइवर को भी होनी चाहिए? ड्राइवर की सजा होना चाहिए, प्रबंधक जो है और विद्यालय को सील होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहते हैं कि योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कहते हैं कि गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी और बचाओ, इसका नारा जो योगी जी कहते हैं, क्या इसमें फेल होते हुए नजर आ रहा है? ये दिखावा है भैया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये दिखावा है। बेटियों मतलब ऐसे अत्याचार हो रहा है कि बेटियों मतलब कहाँ नहीं जाएंगी, विद्यालय में नहीं जाएंगी कि मतलब हॉस्पिटल में मतलब दिन दिन बढ़ता जा रहा है अत्याचार। हाँ, तो वो मुलजिम को मतलब सजा होना चाहिए। तो आइए हमारे साथ और दीदी जी हैं, आइए हम दीदी जी से बात करते हैं। दीदी जी क्या नाम है आपका? जी, हमारा आरती मौर्य नाम है। अच्छा, आरती मौर्य, थोड़ा इधर इधर आ जाइए दीदी। तो ये बताइए कि जो प्रिया मौर्य के साथ हुआ है, क्या उसको जो दरिंदगी उनके साथ किया गया, उनके साथ क्या सजा होनी चाहिए, क्या उनके साथ होना चाहिए? उनके साथ वही सजा होनी चाहिए जैसे प्रिया मौर्य कूदी है छत से, या तो बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो या छत से धक्का दो। अगर सरकार से नहीं होती है तो हम औरतों को इजाज़त दे, क्या मर्दों को इजाज़त है? क्या सरकार को इतना भी इजाज़त नहीं? हमें मरने और बलात्कार कराने और बेटियों को ऐसे कराने के लिए इजाज़त है? कोई भी मर्द जाके कहीं भी, अरे हमारी बेटियां घास काटने जाएंगी, खेत काटने जाएंगी, पानी भरने जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी हमारी बेटियां? बेटियों ने ही मर्द को जन्म दिया है, ऐसे मर्द नहीं आए हैं। और अगर मर्द ही ऐसे कर रहे हैं तो कौन अपने पिता पे, भाई पे, स्कूल में गुरु को कौन भरोसा करेगा? दोस्त पे भरोसा? अरे सड़क पे चल रही हैं, सड़क से घसीट लिया जा रहा है। कहीं खेत में काम कर रही हैं, घास काटने जाओ वहाँ से घसीट लिया जा रहा है। क्या छोटी ही दलितों की ही बेटियां ऐसे फ्री में पड़ी हुई हैं? क्या बड़े घराने की बेटियां, क्या कलेक्टर और डॉक्टर सिर्फ बड़े घरानों की बेटियां बनना जानती हैं? क्या हम छोटों की बेटियां नहीं पढ़ना लिखना जानती? कहीं सरकार की मिली भगत तो नहीं है कि वो ऐसा करके हम छोटे जातों को नीचे गिराना चाहते हैं? हम डर कर बेटियों को स्कूल ना भेजे, कॉलेज ना भेजे, हमारी बेटियां डॉक्टर न बने, कलेक्टर न बने। क्या सरकार ऐसा कहीं तो ऐसा नहीं चाहती है? हाँ, अगर ऐसा नहीं चाहती है तो प्रिंसिपल और ड्राइवर को नहीं छोड़ना चाहिए, ऊंच हो या नीच। मुझे जात पात से लेना नहीं है, मुझे सिर्फ बेटियों से लेना देना है। क्योंकि हम माएँ हैं, जन्म कैसे देती हैं एक स्त्री ही जानती है, पालती कैसे हैं एक स्त्री ही जानती है। आज जितना प्रिया मौर्य को दर्द हुआ है उतना दर्द हम लोगों को भी हुआ है। ये बताइए, कहते हैं, कहा योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और सबका साथ सबका विकास। आप कर रही हैं कि योगी जी को एक तरफा अन्याय कर रहे हैं? हाँ, अन्याय कर रहे हैं। अगर तरफा अन्याय नहीं कर रहे हैं तो उसे फांसी की सजा देकर दिखाएं तो तब तो हम जाने कि न्याय हो रहा है। हमारे समाज में कहीं घास काटने जा रही हैं, कोई भी काम पढ़ने जा रही हैं, कुछ सीखने जा रही हैं, सुनसान जगह पाया नहीं, थोड़ा सा बेटी अकेली पाया नहीं, घसीट लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, पुलिस और ये किस लिए बनी हुई है? कहाँ गए उनकी कुर्सी? सरकार बनी है, कोर्ट में जाओ वहाँ शर्मसार किया जाता है, अनाप शनाप बातें पूछी जाती है। अरे प्रिंसिपल, अगर प्रिया मौर्य वहाँ गई थी तो ऐसा क्या उसको कह दिया गया कि वो जाके छत से छलांग लगा लिया? उसके पिता को ऐसा शर्मसार किया गया कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ है। क्योंकि इज्जत आदमी क्या जाने, अरे वो बुलडोजर क्या जानेगा, योगी क्या जानेगा कि बहू बेटियों की इज्जत कैसी होती है? जाके अपने माँ से पूछे ना। योगी जी तो कहते हैं जो गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर चला जाएगा।
तो चला के दिखाए, और प्रिंसिपल को और उस ड्राइवर को, कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये हम अपने आंखों से देखना मंजर चाहते हैं। हमें दिखाने और बोलने से कोई काम नहीं चलेगा, हम अपने आंखों से ये मंजर देखना चाहते हैं। तो आइए हमारे साथ दीदी जी मौजूद हैं, दीदी जी से बात करते हैं। दीदी जी क्या नाम है आपका? आकांक्षा मौर्य। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं प्रिया मौर्य के क्या होना चाहिए? मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि अभी हाल में ये सब हो रहे हैं, जैसे कोलकाता में हुआ, वहाँ पे भी मुझे कुछ एक्शन नहीं दिखा कि ऐसा कुछ खास हुआ हो कि हाँ लड़की को इंसाफ मिला कहीं। बस बातें, 2-4 बातें हुई कि मीडिया में आई कि हाँ ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, फिर किसी निर्दोष को पकड़ के ले गए, सलाखों के पीछे बंद कर दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ आज तक कुछ बातें नहीं आई। और अभी ये हाल में जो प्रिया के साथ हुआ है ये ना होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए इसमें गलती क्या थी, प्रिंसिपल को सारी बातें पता थी, पर अगर किसी एक लड़की के कैरेक्टर पे बात आएगी, लड़की पूरी तरह से एक अगर मिडिल क्लास फैमिली की है तो ना अपने पेरेंट्स से कह सकती है ना किसी अदर पर्सन से। जैसे अभी आप आके हमारी बातें ले रहे हैं, मन की बातें, तो अभी वो अगर उसके पास कुछ ऐसे ऑप्शन होते तो वो कह लेती, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स के सामने उसके बच्ची से कुछ भी गलत बातें पूछी जाएंगी, वो शर्मसार हो जाएगी, वो कोई भी बातें बोल नहीं पाएगी कि हमें बोलना क्या है। तो वो इस हालत में उसे जो सही लगेगा वो वही करेगी, और अंततः उसे यही सही लगेगा कि वो अपनी जान दे दे, क्योंकि वो दुनिया में नहीं अगर रहेगी भी उसे न्याय क्या मिलेगा। तो वो 4 लोगों के सामने कैरेक्टर उसके उछाले जाएंगे कि तुम वही हो ना जिसके साथ ये ऐसा हुआ। और एक लड़की कभी भी ये नहीं कह सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि उसे हमेशा दबाया जाएगा कि तुम लड़की हो, तुम ऐसी बातें बाहर करोगी, तुम्हारे चरित्र पे आएगा कल को। ये अक्सर से आप गाँव में सुनेंगे कि तुम लड़की हो, तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ भी है तो तुम उसे बंद करके रखी रहो, क्योंकि कल तुम्हें कहीं किसी और के घर जाना है। ये बातें आप अक्सर सुनेंगे, हमारे समाज में यही है, क्योंकि ये देखा जाता है ना कि लड़कियां कल किसी के घर जाएंगी, आज का नहीं देखेंगे कि आज उसके साथ गलत हुआ है, उसे दबा दिया जाएगा कि आपको नहीं बोलना है, वरना ये बातें आगे जाएंगी तो कल आप कहीं पे जा नहीं पाओगे। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप कहते हैं योगी सरकार में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए सुरक्षा तब कही जाती है जब हाँ हमें वो कहीं दिखे। आप ऐसे एक वीडियो बना लो कि हाँ हमने ये एक्ट लागू किए, इसके तहत देखिए लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, उससे नहीं मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आप दिखाइए, हमें सच में दिखाइए, समाज में दिखाइए, गांव में दिखाइए कितनी सुरक्षित है लड़कियां। रास्ते से जा रही हैं, कुछ भी उनके साथ होता जा रहा है, अस्पताल में वो सुरक्षित नहीं। बताइए, पहले आप अस्पताल की बात बताइए। अस्पताल को भी एक मंदिर कहा जाता है, अगर एक मंदिर में एक लड़की देवी के रूप में माना जाता है लड़की को भी, अगर एक मंदिर में एक लड़की के साथ कुछ भी बदसलूकी हो सकती है, सोचिए आप कहाँ सुरक्षित हैं हम। रोड में किसी के साथ भी कुछ भी हो जा रहा है, घर पे अगर आप बैठे हैं, आज की कंडीशन में बताऊं तो आज अगर एक लड़की बैठी है, उसके सामने कोई भी उसके सगे संबंधी कुछ भी आ रहे हैं, तो उसके मन में ये मानसिकता चलेगी कि कहीं इनकी भी नीयत वैसी तो नहीं है। वो किसी भी नहीं विश्वास कर पाएगी, अपने पिता तुल्य किसी से भी नहीं। अच्छा, योगी जी से आप लोग क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है, और उनसे क्या कहना चाहती हैं आप लोग अपने लड़कियों के बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप गलत सही में फ़र्क करना सीखें, क्योंकि बस ये कहने से नहीं होता कि हमारी दुनिया में कितने नियम लागू किए गए हैं, कहाँ सुरक्षित है क्या नहीं। ये एक वीडियो दिखा देने से ये नहीं मैटर, वो प्रूफ हो जाता कि सारी चीज़ें सब बहुत सही चल रही हैं, हमने ये किया। धर्म के साथ साथ आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि देखिए धर्म उतना ही ज़रूरी है जितना ये हमारी सुरक्षा, क्योंकि लड़कियाँ ही सब कुछ कर रही हैं, लड़कियां ही एक जन्म देने वाली माता भी होती हैं। तो अगर आपसे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर आप सोचते हैं कि हम इतनी दरिंदगी कहाँ बंद करवा पाएंगे, तो आप बोल दीजिए, हम सुरक्षा अपनी खुद से खुद कर सकते हैं। अगर एक लड़की शांत है तभी तक शांत है, वरना काली का रूप सब कुछ कर सकती है। तो आइए हमारे साथ दीदी जी एक मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो प्रिया का साथ ऐसा गलत किया गया, क्या उनको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये बताइए, प्रिया के साथ जो ऐसा गलत काम किया गया उनको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाँ, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं उसके? उनको कौन सी सजा होनी चाहिए? उनको गोली मार देनी चाहिए। गोली मार दी जाए चौराहे पे? जी। तो आइए के साथ जो गलत किया गया है उनके साथ यही होना चाहिए जो हमारे साथ आज भी माताएं बहनें बोली हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट में जरूर करिए, कहिए कि प्रिया को न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इसी खबरों के साथ बने रहिए, धन्यवाद।